रात 11:15। मैं रोहन एक पत्रकार हूँ। 14 नवंबर की रात मुझे दिल्ली लौटना था। रिपोर्टिंग के चलते मैं काफ़ी लेट हो गया था। जब मैं स्टेशन पहुँचा तो स्टेशन लगभग पूरा सुनसान था। ठंडी हवा का झोंका और कोहरे के बीच एक बूढ़ी औरत टिकट काउंटर पर बैठी हुई थी। मैंने जाकर उससे टिकट मांगी तो उसने मुझे बिना बोले एक पर्ची दी। बोगी नंबर 43, सीट नंबर 17। मैं चौंका। 43 नंबर की बोगी? ऐसा नंबर तो मैंने पहले आज तक कभी नहीं देखा, पर मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। मैं पहले ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, तो मैं बढ़ चला ट्रेन की ओर। ट्रेन अभी तक आई नहीं थी। जैसे ही ट्रेन आई तो मैंने सारी बोगियों को देखा। सारी बोगियाँ चमचमाती हुई लग रही थी। जब मैंने अपनी 43 नंबर की बोगी को देखना चाहा तो वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी सी लग रही थी, और मैं उस बोगी के अंदर जैसे ही घुसा मुझे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। ना ज़्यादा उसके अंदर रोशनी थी, लोग भी सिर्फ 2 या 3, वो भी चुपचाप। मैं एक आदमी के सामने जाकर बैठ गया। मैंने सामने बैठे आदमी से बात करनी चाहिए तो उसने कहा, तुम पहली बार इस बोगी में चढ़े हो ना? मैंने पूछा, आप कैसे जानते हैं? उसने धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि यहाँ से लौटकर कोई वापस नहीं जाता। आदमी से बात करते करते ट्रेन चल पड़ी। बाहर गहरा अंधेरा था, अंदर अजीब सा सन्नाटा। अचानक बत्ती झपकने लगी। सामने बैठा यात्री गायब था। मैं उठा और आसपास देखा, कोई नहीं, सिर्फ खिड़की के शीशे पर एक चेहरा उभरा। लेकिन वो मेरा नहीं था, एक औरत का था, बिना आंखों के, सिर्फ एक गहरी मुस्कान। वो धीरे धीरे फुसफुसा रही थी, शमशान रोड, अगला स्टेशन। अचानक से ट्रेन रुक गई। बाहर कोई बोर्ड नहीं था, सिर्फ एक जंग लगा हुआ लोहे का प्लेटफॉर्म। उतरते ही अजीब सा वातावरण चारों तरफ फैला हुआ था। एक बोर्ड दिखाई दिया, शमशान रोड, जहां आत्माएं सफ़र करती हैं। एक बच्चा मेरे पास आया और बोला, तुम भी मर चुके हो, नहीं पता? मैंने उस बच्चे को झटका और तुरंत ट्रेन की ओर भागा। जब मैंने ट्रेन की तरफ देखा तो ट्रेन बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही थी जैसे पहले थी। ट्रेन पर कोई ना कोई शव या डेड बॉडी बैठी हुई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैंने एक सीट पर एक पुरानी डायरी देखी। उसमें लिखा था, 43 नंबर की बोगी एक दुर्घटना में जल चुकी है। 1995 में सब यात्री मारे गए थे, लेकिन बोगी कभी हटाई नहीं गई। वो अब भूतों की बोगी है। हर साल 14 नवंबर को यह दोबारा दौड़ती है नई आत्माओं की तलाश में। मुझे समझ आया, मैं अब इस बोगी में अगला शिकार हूँ। एक महिला अचानक से मेरे सामने आ खड़ी हुई, वही बिना आंखों वाली। उसने कहा, मुझे पहचाना बेटा? मैं दंग रह गया। वो मेरी माँ थी जो 1995 में ट्रेन दुर्घटना में मारी गई थी। माँ ने कहा, बोगी मुझे ले जाएगी, लेकिन तू दिल से चाहे तो बच सकता है। ट्रेन की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई। दरवाजे बंद, आवाज़ें तेज होने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। मैं तुरंत वहाँ से भागा और मैंने खिड़की तोड़ दी और कूद गया। जब नीचे गिरा तो बेहोश हो गया। आंखें खोली तो मैं उसी स्टेशन पर था, देवगढ़। सुबह हो चुकी थी, ट्रेन गायब थी। बोगी नंबर 43 का कोई नामो निशान नहीं था। अगर कभी आप किसी ट्रेन में सफ़र करें और टिकट पर लिखा हो बोगी नंबर 43, तो सावधान हो जाइएगा। हो सकता है अगली बार आपको भी बुला रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते हम लाते रहेंगे आपके लिए एक ऐसी ही डरावनी कहानी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे ही दुर्घटनाएं हुई हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।